ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जहां 8 लिखा है, उस जातक को वृश्चिक राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार अक्टूबर में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जब लग्नेश मंगल ग्रह द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के लिए यह समय कैसा रहेगा। इसके बाद चर्चा करेंगे कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन सा पॉजिटिव योग बन रहे हैं और वह किस क्षेत्र में आपको शुभ परिणाम देंगे। और इसके बाद चर्चा करेंगे कि 18 अक्टूबर को शनि ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, इसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है, क्योंकि शनि ग्रह का हर एक परिवर्तन कितना इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जब शनि की साढ़े साथी या ढैया का प्रभाव हो। यह तो आप भी अब जान गए होंगे। इन्हीं बातों का मुख्य रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस समय में मंगल ग्रह द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करके यह प्रश्न भी किया है कि अक्टूबर के महीने में जब मंगल ग्रह द्वादश भाव से गोचर करेंगे, शनि की ढैया चल ही रही है, इस समय में स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, यह जरूर बताइएगा गुरुजी। मित्रों, आप सभी वृश्चिक राशि वालों को इस समय में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, लग्न भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि है, जिसके कारण आपकी मानसिक चिंता, मानसिक भय बने रहेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। 3 अक्टूबर से जब मंगल ग्रह द्वादश भाव में गोचर करेंगे, इस समय में छोटे मोटे शारीरिक परेशानी हो सकती है, शरीर नरम गरम हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा रहेगा। मित्रों, इस समय में मंगल ग्रह आपको देने आए हैं, तैयारी इस बात की करनी है। आप देख रहे हैं मंगल ग्रह द्वादश भाव में अकेले नहीं है, इस भाव पर राहु, केतु और बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव है। और 18 अक्टूबर के बाद सूर्य और बुध ग्रह का भी मंगल के साथ युति रहेंगे, इसका अलग प्रभाव होगा। सभी स्थिति को देखते हुए जो रिजल्ट निकल रहा है वह बता रहा हूं, क्योंकि फलित ज्योतिष में गणनाओं को आपके सामने रखने में वीडियो भी बड़े होंगे और सभी दर्शक समझ भी नहीं पाएंगे। और मेरा प्रयास रहता है कि आपको यह समझाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप समझ जाते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कुल मिलाकर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वह साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय में आप ऊर्जावान रहेंगे, जमकर पुरुषार्थ करेंगे, यात्रा करेंगे, कोई भी विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। इस तरह के योग बना रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। मंगल ग्रह इस महीने और क्या देने वाले हैं, इस पर अभी आगे बात करेंगे जब गुरु मंगल योग का चर्चा करेंगे। पहले यह जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय में सबसे अच्छा योग, पॉजिटिव योग कौन बना रहे हैं और यह किस क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। मित्रों, इस समय में यानी अक्टूबर के महीने में वृश्चिक राशि में जो सबसे अच्छा योग बन रहे हैं वह योग बना रहे हैं बुध ग्रह। वृश्चिक राशि के कुंडली में बुध ग्रह एकादश भाव, लाभ भाव, ज्ञान, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी होते हैं और 1 अक्टूबर से बुध ग्रह लाभ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सामान्यतः बुध ग्रह का गोचर एक राशि में 16 से 20 दिनों के लिए होता है, लेकिन पिछले 66 दिन से 66 डेज से बुध ग्रह वृश्चिक राशि के 10वें भाव से गोचर कर रहे थे, जो आपके परिश्रम को तो बढ़ा रहे थे, लेकिन उस अनुपात में लाभ नहीं हो रहे थे। लेकिन अब 1 अक्टूबर से जब बुध ग्रह का गोचर लाभ भाव से हो रहा है, यह स्थिति आपके लिए पिछले कई महीनों की अपेक्षा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, तो स्वाभाविक है कि बुध ग्रह भी अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस समय बुध ग्रह स्वग्रही हैं, उच्च के हैं और ब्रह्मांड में अभी बुध ग्रह भद्र नामक पंचमहायोग का निर्माण कर रहे हैं। वैसे वृश्चिक राशि वालों को भद्र महायोग का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में भद्र महायोग नहीं बनते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह जब शुभ अवस्था में होते हैं, बलवान अवस्था में होते हैं, तो उस समय एक सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही हो रहा है इस समय में वृश्चिक राशि वालों के लिए। 18 अक्टूबर तक बुध ग्रह शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी आपके लिए बुध ग्रह का यह गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। इसलिए 18 अक्टूबर तक बुध ग्रह सभी वृश्चिक राशि वालों को अच्छे परिणाम देंगे। अब बुध ग्रह अच्छे परिणाम तो देंगे, लेकिन किन क्षेत्रों में लाभ देंगे। मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा। बुध ग्रह वाणी और व्यापार के कारक होते हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए 8वें भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। तो आप निश्चित समझिए
कि इस समय में बुध ग्रह इन दोनों भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कारकत्वों में लाभ देने वाले हैं। यानी इस समय में ससुराल वालों से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, पॉलिसी मैच्योरिटी, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट या पुराने सामान का खरीद या बिक्री करने वाले जो स्क्रैप्स बेचते हैं उनसे लाभ हो सकता है। जो लोग रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, मेडिकल, फार्मा के क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग सीबीआई, सीआईडी, विजिलेंस, रॉ, एंटी करप्शन ब्यूरो जैसे संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस समय में अत्यधिक लाभ देने वाले हैं यह बुध ग्रह। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं उनके लिए यह समय अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझिएगा। क्योंकि जब तक बुध ग्रह लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी 18 अक्टूबर तक, इस समय में बुध ग्रह की दृष्टि तो पंचम भाव पर रहेगी और बुध ग्रह व्यापार के भी कारक हैं। इस स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि आकस्मिक लाभ के लिए यह उचित समय है। मित्रों, भूल कर भी इस समय में शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको लाभ नहीं होंगे, क्योंकि बाकी ग्रहों की जो स्थिति है वह साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के इस समय में पंचम भाव पर राहु और शनि ग्रह पाप कर्तरी का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण पंचम भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में आपको कोई लाभ नहीं होंगे। यह पाप कर्तरी 30 अक्टूबर तक रहेंगे। मित्रों, आप देखेंगे 30 अक्टूबर के बाद जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए समय धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको जनवरी 2023 के बाद से ही रिजल्ट खराब हो रहे थे, परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हो रहे थे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद अच्छे परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर 18 अक्टूबर तक बुध ग्रह नौकरी में, व्यापार में, धन आने के जितने भी आपके संसाधन हैं उन सभी में लाभ करने वाले हैं। शेयर मार्केट, सट्टाबाजी या जहां बोली लगाया जाता है, ऐसे काम को छोड़कर बाकी जो भी काम करेंगे या जिस तरह के भी आपके काम हों, मनी फ्लो में वृद्धि करने वाले हैं, उसमें आपको जरूर लाभ होगा। इस तरह के योग बना रहे हैं यहाँ पर बुध ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि में जो दूसरा अच्छा योग बन रहे हैं वह योग बना रहे हैं गुरु और मंगल ग्रह। मित्रों, आपको याद ही होगा, पहले भी कई वीडियो में हमने बताया है और अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए सिर्फ 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं: मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह। वैदिक ज्योतिष में मंगल और बृहस्पति ग्रह की युति या दृष्टि संबंध को बहुत महत्वपूर्ण योग कहा गया है। इस योग का प्रभाव सिर्फ वृश्चिक राशि वालों पर ही नहीं, सभी राशि वालों पर प्रभावी होता है। इस योग को गुरु मंगल योग के नाम से जाना जाता है। जिन जातक के लग्न कुंडली में यह योग बनता है, वह जातक जिस भाव में यह योग बन रहे होंगे उस भाव के कारकत्व को प्राप्त करने के लिए ऊर्जावान बने रहते हैं और संपूर्ण जीवन में उन क्षेत्रों में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होती ही है और धन लाभ में भी वृद्धि करते हैं गुरु मंगल योग। और ऐसा ही हो रहा है इस समय में वृश्चिक राशि वालों के लिए। और मजे की बात यह है कि यह योग लगभग 45 दिनों तक चलेगा। वैसे तो यह योग 3 अक्टूबर के बाद से ही प्रारंभ हो जाएंगे। जिनके लग्न कुंडली में गुरु मंगल योग बन रहे होंगे उनको इस समय में सबसे अधिक लाभ होंगे, और जिनके जन्म कुंडली में इस तरह के योग नहीं बन रहे हैं उनको इस योग का फल अक्टूबर के महीने में तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इस योग के लिए 1 नवंबर से 10 नवंबर तक का समय सबसे अधिक प्रभावी रहने वाला है। इस पर डिटेल आप नवंबर के मंथली वीडियो में देख सकेंगे। कुल मिलाकर इस समय में मंगल और बृहस्पति ग्रह आपको ऊर्जावान बनाएंगे। यदि मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे, आंतरिक रूप से कमजोर फील कर रहे थे, तो अक्टूबर के महीने में आप एनर्जाइज रहेंगे। 15 अक्टूबर के बाद से ही धीरे धीरे स्थिति में बदलाव होने लगेंगे और आपको यह प्रभाव दिखने लगेंगे। अब जैसा आपको पहले ही बताया हूं कि गुरु मंगल योग ऊर्जावान तो आपको बनाएंगे ही, और यह अपना शुभ प्रभाव 6ठे भाव और द्वादश भाव से संबंधित सभी कारकत्वों में करेंगे। अब 6ठे भाव से ऋण, रोग, रिपु, मामा, मुकदमाबाजी और हाउस ऑफ कंपटीशन, नौकरी के लिए प्रारंभिक वार्ता का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। और द्वादश भाव से यात्रा का विचार किया जाता है, खर्चे का विचार किया जाता है, विदेश का विचार किया जाता है, और प्रतिबंधित जगह जैसे हॉस्पिटल, आर्मी कैंट, एयरपोर्ट, जेल जैसे जगहों का विचार किया जाता है। यदि आप इन सभी विषयों से संबंधित कोई भी काम करते हैं, जैसे विदेश जाना चाहते हैं, इस समय में प्रयास कीजिए। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो यह समय आपके लिए लाभदायक होगा।
यदि आपका कोई बिजनेस, कोई व्यापार अस्पताल से संबंधित, आर्मी कैंट से संबंधित, एयरपोर्ट से संबंधित है तो आपको अच्छा खासा लाभ होगा। यदि आप किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं, इस समय में प्रयास करें, समय सपोर्टिव है। जो लोग मुकदमाबाजी में हैं उनके लिए भी ये समय सपोर्टिव रहेंगे। और जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं बात चल रही है, तो 27 अक्टूबर के बाद प्रयास को तेज करें। उससे भी 1 नवंबर से 10 नवंबर तक का समय और अच्छे रहने वाले हैं। यदि अक्टूबर में बात बन भी जाए तब भी 30 अक्टूबर के बाद ही नई जॉब में ज्वाइन करना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। कुल मिलाकर इस समय में मंगल ग्रह यात्रा का योग बना रहे हैं, खर्चा का भी योग बना रहे हैं, व्यापार में, नई नौकरी में डे टू डे आमदनी का योग बना रहे हैं। अपने किसी मित्रों से नौकरी में, रोजगार में, व्यापार में लाभ होगा, डे टू डे इनकम में वृद्धि होंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। अब साथ ही साथ यह बात भी कर लेते हैं कि इस समय में सावधानी क्या रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं 6ठे और 12वें घर में 6 ग्रहों का प्रभाव है। मंगल ग्रह भाई बहन से, जीवन साथी से मनमुटाव करा सकते हैं, क्योंकि वाणी का कारक बुध ग्रह भी खर्चे के भाव में बैठे हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। इसलिए अपने वाणी पर संयम रखें। जब तक आपसे ना पूछा जाए तो कोशिश करें कि आप जवाब ना दें। उत्तेजित होने से बचें, जल्दबाजी करने से बचें, तो किसी भी हालात में यही मंगल और बृहस्पति ग्रह आपको नुकसान नहीं होने देंगे। अब शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह 18 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र से निकलकर मंगल के नक्षत्र में गोचर प्रारंभ करेंगे। वृश्चिक राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, इस समय में शनि ग्रह सबसे अधिक नुकसान वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को कर रहे थे। 18 अक्टूबर के बाद जिन जातक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उनको शनि ग्रह नुकसान नहीं करेंगे। यानी ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को स्थिति में सुधार होगा, धन आने के कुछ न कुछ रास्ते खुलेंगे। और जिन जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है उनको 18 अक्टूबर के बाद सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद शनि ग्रह सबसे अधिक नुकसान वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र वालों को करने वाले हैं। जबकि जिन जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है उनकी स्थिति धन के लिए तो एज इट इज बनी रहेगी। यानी अभी जैसे शनि ग्रह का प्रभाव है 18 अक्टूबर के बाद भी सेम स्थिति बनी रहेगी। वैसे भी ढैया का प्रभाव उन वृश्चिक राशि के जातकों पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके चंद्र कुंडली में शनि ग्रह इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहां 8 लिखा है, चौथा भाव जहां 11 लिखा है, 7वां भाव जहां 2 लिखा है और 11वां भाव जहां 6 लिखा है। यदि आपके चंद्र कुंडली में भी शनि ग्रह इस भाव में है तो आपको संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब जब शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव होगा आपको आर्थिक नुकसान अधिक होंगे, मानसिक चिंता, मानसिक भय बने रहेंगे। आप अपने जन्म कुंडली को याद कीजिए या देखिए कि आपके चंद्र कुंडली में शनि ग्रह किस भाव में है, जिससे आप आगे का प्लान कर सकते हैं। अब सूर्य और शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं तो यह दोनों ग्रह परिवर्तन योग बना रहे हैं। यह योग भी बहुत प्रभावी होता है। आप देखेंगे इस समय में सूर्य के राशि में शुक्र ग्रह हैं और शुक्र के राशि में सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं। जब कभी भी इस तरह के योग बनते हैं तो दोनों ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है यह अच्छा परिणाम तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ बुरा परिणाम नहीं करेंगे, यह भी एक अच्छी बात है। इस तरह का परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा सूर्य और शुक्र ग्रह का। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। वृश्चिक राशि वालों को अभी नित्य शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनियै नमः। और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरी सा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।